नाज़रीन इकराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग 15वें रोज भी जारी है। अब से थोड़ी देर कबल ईरान ने बाकायदा तौर पर एक वार्निंग जारी की है। कल भी एक वार्निंग जारी की थी, अब एक दोबारा वार्निंग जारी की है। और उस वार्निंग के बाद मुत्तहदा अरब अमारात से लोग निकल रहे हैं और निकलकर सल्तनत ओमान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, जो अमेरिकन कंपनीज के ऑफिस हैं, उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, उनको निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के अंदर एक बात जोर पकड़ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्द अज जल्द किसी ना किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अभी तक अगर कलेक्टिवली हम देखें तो अमेरिकन मार्केट के अंदर $2 ट्रिलियन जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं। यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो उनकी स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेसमैन है ना, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान है कि यार किसी ना किसी तरीके से ये जो दुनिया के अंदर क्योस है ये खत्म हो, ये लड़ाई खत्म हो, ये जंग खत्म हो, ताकि हमारे जो बिजनेसेस हैं, हम जो मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट के अंदर डालते हैं, वो हमारे बचे, वो हमें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ईरानी जनरल हैं मोहसन रजाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है ईरान के सदर और ईरान के वजीर खारजा के बाद। उन्होंने कहा जी, अगर कोई ये सोचता है कि ये जंग अब अमेरिका और इसराइल के कहने के ऊपर खत्म होगी तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये जंग अब उस वक्त खत्म होगी जब हम चाहेंगे, क्योंकि लड़ाई इन्होंने ली थी, पंगा इन्होंने लिया था, तो अब जब तक हमारा नुकसान पूरा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम ये लड़ाई खत्म नहीं करेंगे। अमेरिका के अंदर से खबर है कि अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर एक कुर्बानी का बकरा बना लिया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई के अंदर बाकायदा तौर पर शिकस्त होती है तो फिर सारे का सारा मुद्दा जो है वो किसके ऊपर डालना है। नेतन्याहू जो कि इसराइल के वजीर आजम है, उनके हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वो पहले जिस तरीके से मीडिया के ऊपर आते थे अब नहीं आ रहे। और मैंने पिछली लाइव के अंदर आपको ये बताया था कि उनका जो हाल ही में बयान आया, एक वीडियो बयान जारी किया गया, उसके बारे में पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो उनकी शायद ओरिजिनल वीडियो नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई गई है। बहरहाल इस हवाले से तो तस्दीक उसी वक्त ही हो सकती है जब वो खुद मीडिया के सामने आए या लोगों के दरमियान आए, क्योंकि वो वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो जारी की गई है। अब इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वो सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पर आपको बताता चलूं, ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के जो बाशिंदे हैं, जो वहां के लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, उनको बाकायदा तौर पर खबरदार किया है कि आपने बंदरगाहों के करीब नहीं आना, आपने जहाजों के करीब नहीं आना, जहां जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर आपने नहीं जाना, और जहां जहां पर अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस हैं उनके करीब भी आपने नहीं जाना, क्योंकि हम मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो अमेरिकन स्ट्रक्चर है, अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकी अड्डे हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, हम उनको निशाना बना सकते हैं, हमारे ड्रोन्स वहां पर आ सकते हैं, हमारे मिसाइल वहां पर आ सकते हैं। लिहाजा आप लोगों ने अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की किसी भी चीज के करीब नहीं जाना। यह उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर वार्निंग जारी कर दिया, दोबारा यह वार्निंग जारी की है, एक पहले की थी और अब यह वार्निंग दोबारा जारी हुई है। अब जिस वक्त